गाइस क्यों लोग एलविस यादव को मारना चाहते हैं और उसके पीछे में कंटिन्यूसली पड़ा हुआ है हाथ धोकर। हर रोज उसको नाम किसी न किसी कंट्रोवर्सी के साथ में जोड़ दिया जाता है, जबकि हकीकत ये होता है कि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। हाल ही में वो काशी विश्वनाथ टेम्पल विजिट किया था और विजिट के दौरान वहां पर कुछ फोटो क्लिक किया था। लोगों को कहना है और कुछ गैंग को मानना है कि वो उस जगह पर जहां पर वो फोटो क्लिक किया वो इलीगल है। मंदिर प्रशासन द्वारा उस फोटो को क्लिक करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है और कुछ जो अधिवक्ता का गैंग है उन लोगों ने क्या किया है, एलविस यादव को लेकर कंप्लेंट कर दिया है। जबकि हकीकत यह है कि एलविस यादव वहां पर दर्शन करने के लिए गया था और उसी दौरान जो फोटो क्लिक किया गया है वो प्रशासन के और मंदिर जो प्रशासन है उसके अनुमति के अनुसार किया गया है और मंदिर द्वारा जो फैसिलिटी दिया गया है फोटो क्लिक करने के लिए उसी नियम के तहत और उसी परिधि में रहकर उन्होंने फोटो क्लिक किया है। और इस तरह का हजारों फोटो और वीडियोस कई करे एमएलए और बड़ा बड़ा लोग और कई सारे लोग ले लिया है वहां से, लेकिन किसी के ऊपर में किसी तरह का ब्लेम नहीं है, किसी के ऊपर में किसी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन जैसे एलविस यादव वहां पर गया और उसके नाम से कंट्रोवर्सी शुरू हो गया, तो ये जो कंट्रोवर्सी हो रहा है क्यों हो रहा है? इससे कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि एजाज खान उसके ऊपर में हाथ धोकर पड़ा हुआ था, गाली गलौज कर रहा है, उसको चैलेंज दे रहा है। मैक्स टर्न कैमरा लगाकर एक ड्रामा क्रिएट करता है और एलविस यादव को बदनाम करने का ट्राई करता है कि एलविस यादव ने मैक्स टर्न को थप्पड़ मारा। अदनान, सैफू, ये सारा लोग तो इनके पीछे पड़ा ही रहता है। ऐसे में आप लोगों का उसको साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़का यंग है और सोचने का जो क्षमता होता है यंग आदमी का वो बहुत कम होता है और इस तरह का जो डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन में कई लोग अलग अलग तरह का डिसीजन ले रहा है। आप सिद्धार्थ का केस देखा होगा, इस तरह का कई सारे ऐसे केस आया है जो लोगों को डराता है, लोगों को तकलीफ देता है। तो आपको अनुरोध है कि आप इस तरह से किसी भी इंसान के पीछे मत पड़ो। अगर सच में वो दोषी है, अगर सच में वो कार्रवाई करने लायक है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होगा और जो भी कोर्ट और कानून के हिसाब से दोषी होगा उसको कार्रवाई होगा। यहाँ पर अकल मिलने को कह रहा है, वहां पर अकल मिलने को कह रहा है, आखिर में ये चल क्या रहा है? उसका दोष क्या है कि वो एक सोशल मीडिया स्टार है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और उसका जो बोलने का तरीका है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो एटीट्यूड है लोगों को पसंद आता है और डे बाय डे उसका पॉपुलैरिटी है जो बढ़ते जा रहा है। यही रीजन है और इन्हीं रीजन के कारण से आप लोग उसको मारना चाहते हो क्या? एक 25 साल का युवा जो इतना कम एज में इतना सारा प्रगति कर रहा है, आप उसके पीछे में हाथ धोकर पड़े हुए हो। ये रीजन क्या है, इसके रीजन क्या है, कोई समझ नहीं पता है। यूट्यूबर आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी ऐसा चीजों से बचना चाहते हो और इस चीजों में फंसना नहीं चाहते हो तो प्लीज आप लोग भी एलविस को सपोर्ट करो। देखो, अगर एलविस दोषी है तो उसको सजाएं मिलना चाहिए, लेकिन एक निर्दोष आदमी के पीछे में इस तरह से हाथ धोकर नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उसको फैमिली को परेशान किया गया था, उसको मम्मी को परेशान किया गया था, वो जो स्नेक वेनम का केस है उसमें, जबकि वो भी एक तरह से झूठा केस है। फिलहाल ये कोर्ट में चल रहा है, जो भी डिसीजन आएगा सब किसी को मानना पड़ेगा। लेकिन जिस चीज के लिए उसके ऊपर में केस करता है लोग और जिन कारणों से उसको बदनाम करने का ट्राई करता है, असल में वो चीज वो होता ही नहीं है। उस तरह का चीज हर कोई करते रहता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे एलविस यादव कहीं पर जाए, जैसे एलविस यादव कुछ कर दे तो लोगों को दिल धड़कने लगता है, लोगों को आग लग जाता है। लेकिन आप किसी भी इंसान को इस तरह से जबरदस्ती परेशान नहीं कर सकते हो।